इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में मौजूद हूं और चंद लम्हात पहले उस फैसले का ऐलान कर दिया गया जिसको आपने अब तक टेलीविजन और सोशल मीडिया पर सुन लिया है और देख लिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 24 दिन बाद रिहाई का फैसला सुनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। यानी तोशाखाना केस में जो चार्जेस थे वो मुकम्मल तौर पर अभी ख़त्म नहीं किए क्योंकि वो केस तो अभी लंबा चलेगा, लेकिन उनकी जो सज़ा मुअत्तली है उसका आज फैसला जारी कर दिया गया। सज़ा मुअत्तल होगी और इस केस में रिहाई का हुक्म दे दिया। अब क्वेश्चन ये है जो आप लोगों के जहनों में भी है कि क्या फौरी रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और अगर फर्दर केसेस में उनको इन्वॉल्व किया जाता है तब भी मैक्सिमम ये प्रोसेस और कितने दिन तक डिले हो सकता है। 1 लाख रुपए मचलके के एवज इमरान खान की जमानत मंजूर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर क्या माहौल है, आज सुबह से मैं इसको कवर कर रहा था। अंदर के क्या मनाजर थे वो भी आपको दिखाने हैं, बाहर क्या कुछ हो रहा था वो भी दिखाना है, बल्कि बाहर लिए चलता हूँ। वुकला नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हंगामा आराई हो रही है। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आप ज़रा मनाजर पहले देख लीजिए कि यहाँ पर वुकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पे मीडिया की भी तादाद है। मीडिया के लोगों से, नुमाइंदगान से बातचीत का सिलसिला जारी है। ओवरऑल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के ये मनाजर हैं, ये विजुअल हैं। ये इमरान खान के वुकला जो हैं वो इस वक्त इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अपनी जो कानूनी कामयाबी है उसको एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये उनके वुकला मौजूद। इमरान खान के वुकला भी ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि फैसला आने के बाद जितनी जल्दी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या फैसला आने के बाद उतनी जल्दी उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इसमें दो चीज़ें हैं। इस केस में उनकी रिहाई का मुझे मालूम नहीं कि कितनी देर में होगी, लेकिन हाँ दूसरे केसेस में उनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर अमल में लाई जा सकती है। और इससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है और ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो शाराए दस्तूर पर कोई ज़्यादा फासला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के कोयटा कत्ल मुकदमे में उन्हें जमानत दी है। वो पेश नहीं हुए लेकिन इसके बावजूद उन्हें जमानत मिली। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जमानत के हवाले से कि अगर कोई मुलजिम कैद है, जेल में है और वो पेश नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत एक्सटेंड कर दी है। तो वही जो रूल है वो लागू होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे और नीचे वाली वो सारी अदालतों पर जहां से इमरान खान साहब की जमानत जो है वो मुस्तरद हुई है। इस सिलसिले में पीटीआई के जो वुकला हैं वो अपनी कानूनी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर रखी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर दी है। आज इसके ऊपर समाअत भी हुई है लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका। तो मैक्सिमम जो पीटीआई के वुकला से मेरी बात हुई कि अभी फौरी रिहाई अगर नहीं होती उनकी तो मैक्सिमम और कितना टाइम लग सकता है, तो वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त उन्हें मजीद लग सकता है इमरान खान को जेल की सुलाखों से बाहर लाते लाते। अभी कानूनी जंग का ये पहला मरहला जीता है पीटीआई की लीगल टीम ने, अभी और मरहले बाकी हैं और इसी तरह बहुत सारी और चीज़ों को डील करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है। उनकी जो 5 साल की नाअहली है वो तब खत्म होगी जब ये केस खत्म हो जाएगा, पूरा केस खत्म होगा और वो इस केस से बरी हो जाएंगे। यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़े और भी लोग यहाँ पर आसपास हैं, उनसे भी बात करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। वुकला की क्या राय है और वो इस मौके पर क्या कहते हैं। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई के होते पर बदस्तूर बहाल है, मजीद क्या क्या कुछ इस फैसले का असर पड़ा है उनके ऊपर वो भी सारा आपको बताना है। अब हमारा अगला जो लाएमल और टारगेट होगा वो ये होगा कि इस जो जजमेंट और कन्विक्शन है इसको हम सेटिस्फाइड करवाएं जल्द से जल्द। लेकिन आपको बताना ये ज़रूरी है कि जिस मेहनत और कोशिश के साथ ये केस खड़ा किया गया वो कोशिश आज ज़मीन बोस हो गई, वो कोशिश आज उनकी रायगां गई, क्योंकि ना वो इमरान खान को तोड़ सके हैं। इमरान खान आज भी अपने मौके पर कायम है, वो चट्टान की तरह मजबूत हैं, वो पत्थर की तरह मजबूत हैं, उनके इरादे मुसम्मम हैं। तो इनको क्या हासिल हुआ सिवाय इसके कि इतनी सारी जो हमारी स्टेट मशीनरी थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया और गलत प्रेसिडेंट सेट किए गए। ये प्रेसिडेंट जो आज सेट किए जा रहे हैं ये हमेशा के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी हैं उन सबको हॉन्ट करते रहेंगे। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे और लोग जो है अपने हकूक़ की तरफ। इसमें क्या 3 साल कैद और जुर्माना खत्म हुआ है और वो जो नाअहली है 5 साल की वो अभी स्टिल एग्जिस्ट करती है। थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, ये बता दें कि सजा खत्म हुई है या नाअहली भी खत्म हो गई। देखिए 2 चीज़ें हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ 5 अगस्त को। एक उनको सेंटेंस हुई थी यानी 3 साल की सज़ा हुई थी और 1 लाख जुर्माना हुआ था, और दूसरा उनको कन्विक्शन हुई थी, यानी उनकी जो सियासत है उसके अंदर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। आज जो सस्पेंड हुआ है ये उनकी जो सज़ा है 3 साल की सज़ा जिसकी वजह से वो जेल के अंदर मौजूद थे वो आज सस्पेंड हुई है। जो दूसरा फैसला है और कन्विक्शन है वो स्टिल अभी इनफील्ड है। उसके ऊपर जब मेन अपील में फैसला होगा वो फैसला उस दिन आएगा और उसी दिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है वो उनकी जो फेट है वो चेंज होगा। हाई कोर्ट में ही है यहाँ मेन अपील जी, मेन अपील जिसका नंबर 273 लगाया गया है वो अभी तक पेंडिंग है। आज उसकी एक जो जेली दरखास्त थी हमारी जिसमें हमने रिहाई के लिए दरखास्त की थी वो आज उसके ऊपर फैसला आया है और इसको हम जमानत
आम जबान में कह सकते हैं। लेकिन मेन जो केस है वो अभी पेंडिंग है। मेन जो अपील जिस दिन इक्वेटल होगा इमरान खान साहब का, उस दिन उनकी जो नाअहली की क्या उनके ऊपर है इस वक्त नाइल है वो ख़त्म तब होगी, अदरवाइज वो फील्ड रहेगी। अब आपके लिए जो जमानतें खारिज हुई हैं और साइफर केस, ये चैलेंजिंग सूरत हाल होगी, इसको कैसे निपटेंगे? देखिए, इसके लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके सामने हैं कि हमने यहाँ भी मूव की हुई हैं और लाहौर हाई कोर्ट में भी दी हुई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने इस्तदा की थी कि घड़ी की सुई को 5 अगस्त के 12:30 पर वापस जाना होगा। अगर वो इस्तदा हमारी मंजूर होती है तो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरऑल ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देगी, जिसके तहत हम अगर हमारे खिलाफ एक नया केस साइफर वाला बन भी गया है और दीगर केसेस के अंदर भी हमें गिरफ्तार ना किया जाए, ये हमारी इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट के सामने और हम होपफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जल्द से जल्द हियरिंग करे। कानूनन तो अजाला जो है इस तरह मुमकिन है कि अगर ये साबित हो जाए कि तोशा खाना केस में उसकी सज़ा गैर कानूनी थी और उसको नाजायज़ तौर पे जेल में रखा गया है, तो रियासत को इसका हर्जाना भरना होगा। आज अगर सज़ा सस्पेंड हो सकती है तो ये 24 दिन कबल भी सस्पेंड हो सकती थी। आज अगर वो कानूनन इसका हकदार हैं तो उस वक्त क्यों नहीं की गई? और कानून यही तो कहता है कि सज़ा जो है वो अगर बात यूँ नज़र में नज़र आ रहा है कि ग्राउंड है तो सज़ाओं को सस्पेंड करो, लोगों को रिहा करो, क्योंकि लोगों की गलत नज़रबंदी का अजाला कोई नहीं है, लोगों की गलत रिहाई का अजाला ज़रूर है। आप उसको पकड़ के दोबारा कह सकते हैं कि उतनी मियाद की जेल गुजारे। जी, फैसले के हवाले से तफसील ये है कि सज़ा की हद तक सज़ा जो है वो सस्पेंड हो गई है। हमने बेसिकली जो फैसला आया था उसको चैलेंज किया था, उसमें हमने सस्पेंशन और अपील फाइल की थी। सस्पेंशन हमारी दरख्वास्त जो थी, आज चीफ साहब ने कोर्ट के अंदर बैठ के ये कहा है कि आपकी दरख्वास्त जो है एक्सेप्ट हो गई है। इट्स मीन जो सज़ा है उनकी वो सस्पेंड हो गई है, वो मुअत्तल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम ये कानून के मुताबिक इस्तदा कर रहे थे, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस थी, होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर डिले किया गया, लेट की गई। पहले जो है नोटिस की गया इस हवाले से कि जनाब इतनी लंबी जो है वो जो है डेट दे दी गई कि रिकॉर्ड आएगा। फिर ये कहा गया कि पेट ख़राब है, ये कहा गया जी कि हमारी तैयारी नहीं। वो इलेक्शन कमीशन के वकील जो नीचे सारा केस लड़ चुके हैं, तो एक बहाने थे। 24 दिन हो गए खान साहब को और जो उनके साथ सलूक किया गया उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, इस कौम को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आज 24 घंटे एक बेगुनाह बंदे को, एक बेकसूर बंदे को जेल में डाला गया एक ऐसे ऑर्डर के तहत जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था, गैर आइनी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब की जो है ज़मानत हो गई है और खान साहब हमारे साथ होंगे। मज़ीद मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है, जिसमें हमने ये इस्तदा किया है कि फ़ेयर ट्रायल हर इंसान का जो है वो बुनियादी हक है और वो उसे दिया जाना चाहिए, फ़ेयर ट्रायल का मौका दिया जाना चाहिए। वो फ़ेयर ट्रायल के लिए हमने आर्टिकल 10A का हवाला दिया है और वो हमें उम्मीद है कि हमें पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी कि किसी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं कि आसिफ जरदारी केस के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि अगर एक बंदा एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तार है तो उसे किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह वही प्रोसेस होगा और जो हमारे इदारे हैं वो कानून को नहीं तोड़ेंगे, कानून को फॉलो करेंगे। शुएब भाई, कब तक खान साहब को सुलाखों से बात देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि फोर्थ वेज उनका होना चाहिए, आज होना चाहिए या कल तक होना चाहिए, क्योंकि 5 अगस्त को जिस पोजीशन से उनको कन्विक्शन के बाद फौरी तौर पर 5-10 मिनट के अंदर गिरफ्तार किया गया था और बल्कि किडनैप किया गया था जिस अंदाज से दरवाजे तोड़ के, तो उस पोजीशन पे उनको रेस्टोर करना पड़ेगा। और वो रेस्टोरेशन बनती है एज़ पर लॉ कि जिस तारीख को उनको गिरफ्तारी हुई थी, जिन तरह के केसेस में वो बेल पे थे, उसी पोजीशन में उनको वापस लाना पड़ेगा।